दोस्तों, आज मैं आपको लीवर के फंक्शन के बारे में बता रहा हूँ। ये एक ऐसा बायोलॉजी का कंटेंट है जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, साइंस, लैब असिस्टेंट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो लीवर के फंक्शन सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको सारे फंक्शंस क्लियर कर रहा हूँ, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्लियर? ओके। सबसे पहले ये जो 4 फंक्शन है ये आज के टाइम में ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। टर्मिनोलॉजी क्या आपको पता होना चाहिए कि ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है और ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या होता है। तो चारों फंक्शन में पहले यही बता रहा हूँ। ग्लाइकोजेनेसिस, तो आप इस वर्ड को समझो। ग्लाइको यानी ग्लाइकोजन, जेनेसिस यानी फॉर्मेशन, यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना, ये काम भी लीवर करता है। उसके बाद दूसरा है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी जरूरत पड़ने पर लीवर ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में भी बदलता है। क्लियर? समझो, देखो टर्मिनोलॉजी ग्लाइकोजिनोलाइसिस, तो ग्लाइकोजन का लाइसिस करके वापस ग्लूकोज में भी बदलता है। क्लियर? उसके बाद तीसरा फंक्शन है ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी ग्लूकोज से वर्ड पता चला ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना है, बट नियोजेनेसिस मतलब फैट और एमिनो एसिड से जरूरत पड़ने पर ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, जिसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ऐसे ही है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन, नियोजेनेसिस फैट और एमिनो एसिड से। तो मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, यहां पर एग्जाम के अंदर ये जो मैंने आपको लिखा है यही ऑप्शन आते हैं कि लीवर का क्या फंक्शन होता है। तो आपको ये चारों टर्मिनोलॉजी समझी भी होनी चाहिए कि लीवर ग्लाइकोजेनेसिस भी करता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस भी करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करता है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस भी करता है। क्लियर? उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ यूरिया बाय ऑर्निथिन साइकिल, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, यूनिक फंक्शन है। बोलो, यहां से आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो आपको लीवर पता होना चाहिए। लीवर में यूरिया का निर्माण किस साइकिल से होता है? ऑर्निथिन साइकिल पता होना चाहिए। ऑर्निथिन साइकिल से लीवर में किसका फॉर्मेशन होता है? यूरिया का। क्लियर? तो ये फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी फंक्शन से 3 क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं वसा विले विटामिन। विटामिन ए, डी, ई, के, उनका थोड़ी मात्रा में स्टोर करना, स्टोरेज ऑफ फैट सोलेबल विटामिन लाइक विटामिन बोलो ए, डी, ई एंड के। ओके। उसके बाद है नेक्स्ट फंक्शन कुछ मात्रा में आयरन का संग्रहण, बोलो स्टोरेज ऑफ आयरन इन स्मॉल अमाउंट। उसके बाद प्लाज्मा प्रोटीन, चाहे एल्ब्यूमिन हो, ग्लोबुलिन हो। क्लियर? उन प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस करना, ये भी लीवर का काम है, स्पेशली एल्ब्यूमिन। एग्जाम में पूछा जाता है ब्लड में सर्वाधिक यही प्रोटीन होता है और इसका संश्लेषण कहाँ पर होता है? बोलो, लीवर में होता है। एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन दोनों का लीवर में होता है। रक्त स्कंदन कारक, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, बोलो उनका भी सिंथेसिस कहाँ होता है? लीवर में होता है। उसके बाद फैट का स्टोरेज करना, ये फंक्शन को आप समझ लिए कि लीवर का नेचुरल फंक्शन है कि वो थोड़ी मात्रा में वसा का संग्रहण करता है। अब जो पर्सन क्रोनिक एल्कोहलिक होते हैं, यानी लंबे समय तक अल्कोहल का सेवन करते हैं, उनके अंदर लीवर में फैट का डिपोजिशन बढ़ जाता है और उनके लीवर को क्या कहा जाता है? फैटी लीवर। और उनको जो डिजीज होती है उसको बोलता है लीवर सिरोसिस। क्लियर? इसकी भी अलग अलग स्टेजेस होती है फैटी लीवर की। तो इसका मतलब हुआ कि बोलो जो एल्कोहल का इंटेक ज़्यादा करते हैं, लॉन्ग टाइम करते हैं, उनको अपना लीवर टेस्ट कराते रहना चाहिए, क्योंकि फैटी लीवर की स्टेज 1, 2, 3 के बाद बोलो कौन सी प्रॉब्लम हो जाएगी? लीवर सिरोसिस। और आपको पता होना चाहिए कि लीवर हमारी बॉडी का बायोकेमिकल लेबोरेटरी है। लीवर इतनी इजीली फेल होता नहीं है और लीवर फेल होने के बाद वो व्यक्ति का पाचन सिस्टम पूरा बिगड़ जाता है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन देखे लीवर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग, यानी लीवर जो है वो आपका डिटॉक्सिफिकेशन का भी कार्य करता है, इसीलिए तो बायोकेमिकल लेबोरेटरीज को कहते हैं। बोलो, यानी छोटी मोटी कोई भी विषैली चीजें होती है उनको इनएक्टिव कर देता है, उनको डिटॉक्सिफाई कर देता है। उसके बाद लीवर को बायोकेमिकल लेबोरेटरी भी कहते हैं। लीवर में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म भी होती है और उनकी चेकिंग भी होती है। लीवर ये भी इंपॉर्टेंट है, लीवर द्वारा बाइल जूस, पित्त रस का निर्माण भी होता है और स्त्रावण भी होता है।
गाल ब्लेडर तो केवल बाइल जूस का थोड़ी मात्रा में स्टोरेज करता है, इसीलिए उसका नाम पित्ताशय गाल ब्लेडर होता है। बाकी बाइल जूस का फॉर्मेशन पूछे, सीक्रेशन पूछे, दोनों काम लीवर के हैं। क्लियर? उसके बाद लीवर में कुफर सेल्स भी उपस्थित होती है जो फेगोसाइटिक कार्य करती है, रोल रखती है। तो मैंने आपको लीवर के जितने भी मेन इंपॉर्टेंट लगभग 14 फंक्शन होते हैं वो आपको बताएं। आई होप आपको ये लेक्चर जरूर पसंद आया होगा। क्लियर? ओके, आप बने रहें, पढ़ते रहें और मस्त रहें।